नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। परंपराचमन भागवतम। हमारे पेपर्स श्लोक संख्या 9। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, पीड़ितः प्रशंसा किए जाने पर भगवान श्री भगवान ने एवं इस प्रकार कपिलाख्य भगवान श्री कपिल नामक परम उमान पुरुष वाचा शब्दों से अभिक्लपया गंभीर इति इस प्रकार आह उत्तर दिया। मातरम अपनी माता को, मातृवत्सलः अपनी माता का तारक। ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाचा विप्रवलित्याहं मातरं मातृवत्सलः। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान श्री कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। तात्पर्य, चूंकि श्री भगवान सर्व संपूर्ण है, अतः अपनी माता के प्रति उनका स्नेह का प्रदर्शन भी पूर्ण था। अपनी माता के शब्दों को सुनकर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक गंभीरता तथा शिष्ट का प्रसाद उत्तर दिया। कपिल उवाच। भगवान श्री कपिल ने कहा, मार्गेण मार्ग के द्वारा अनेना इस माता ते माता ते आपके लिए सुशीलेना सरलता से संपन्न होने वाला उदितेना उपदेश दिया गया। मैं मेरे द्वारा आस्तितेना किया गया। परम काष्ठा लक्ष्य अचिरात शीघ्र अवरोध से प्राप्त करोगी। मार्गेण मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्तितेन परां काष्ठां अचिरादवरोत्स्यसि। श्री भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इसी शरीर जन्म में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। तात्पर्य, भक्ति इसलिए पूर्ण होती है कि विधि विधानों का पालन करने तथा गुरु के निर्देशन में उनको संपन्न करने से वर्तमान शरीर में भी माया के चंगुल से हुआ जा सकता है। अन्य योग विधियों या ज्ञान योग में मनुष्य को यह कभी निश्चय नहीं हो पाता कि उसे सिद्धि अवस्था प्राप्त होगी या नहीं, किंतु भक्ति संपन्न करने में यदि कोई प्रामाणिक गुरु के आदर्शों में अविचल श्रद्धा रखता है
और विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी मुक्ति इसी शरीर में संभव है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी पुष्टि की है। यहाँ रस्य हर और दास्य, चाहे कोई जहाँ भी स्थित हो, यदि उसका लक्ष्य गुरु के निर्देश अनुसार परमेश्वर की सेवा करना हो तो वह जीवन मुक्त अर्थात अपने भौतिक शरीर में भी मुक्त कहलाता है। कदाचित नव जिज्ञासुओं के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनका गुरु मुक्त है व नहीं, और कभी कभी वे गुरु के शारीरिक विषयों के प्रति भी श्रद्धालु रहते हैं, किंतु मुक्ति के लिए गुरु के शारीरिक लक्षण नहीं देखे जाते। देखना है तो गुरु के आध्यात्मिक लक्षण देखिए। जीवन मुक्त का अर्थ है कि इसी भौतिक देह में कुछ न कुछ आवश्यकता है। उद्देश्य श्री भगवान की सेवा में पूर्णतः लीन होने के कारण में मुक्त माना जाता है। मुक्ति में अपने पद पर स्थित रहना सम्मिलित है। श्रीमद् भागवतम में यही इसकी परिभाषा है। मुक्ति स्वरूपेण व्यवस्थितः, स्वरूप या जीव की वास्तविक पहचान का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव की वास्तविक पहचान स्वरूप यह है कि वह श्री भगवान का नित्य दास है। यदि कोई 100% श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे मुक्त समझना चाहिए। किसी के मुक्त होने या ना होने की पहचान उसके भक्ति कार्य है, अन्य कोई लक्षण नहीं। तो यहाँ बहुत सुंदर कपिल भगवान ने कहा, ये जो मार्ग है ये सुगम है, यानी कि ये सरल है। तो भक्ति का जो मार्ग है वो सबसे श्रेष्ठ होते हुए सबसे सरल भी, क्योंकि ये जीव के लिए सबसे ज़्यादा स्वाभाविक है। भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम करना, और प्रेम करना जीव के लिए स्वाभाविक है। होता यह है कि क्योंकि हम लोग किसको प्रेम करना है और कैसे प्रेम करना है ये नहीं जानते, इसीलिए हम अपने शरीर से प्रेम कर बैठते हैं और अपने शरीर के संबंधियों से प्रेम कर बैठते हैं और उसमें अपेक्षा। लेकिन शास्त्रों के अभी भगवान कपिल ने बहुत सारे उपदेश दिए, जिनके माध्यम से हमें ये समझना है कि प्रेम भगवान से करना है, और उसके लिए विधियाँ कितनी सरल है। भगवान का नाम जप करना है। मन नहीं, आचार्य ने तो इतना सरल बना दिया आचार्यों ने, भाई मन नहीं भी लग रहा तो भी नाम जप कर, उससे भी कल्याण हो जाएगा। बाकी सब मार्गों में अब अष्टांग योग करो तो एक आसन में कम से कम 3-4 घंटे बैठो, इतनी सिद्धि तक लेके आओ, और इतने योगासन, इतने प्राणायाम, सांसों पे नियंत्रण, इतना कुछ करने को। ज्ञान योग में जब तक घर नहीं त्याग करोगे तब तक लाभ नहीं होगा। इतने सारे शास्त्र याद करो, कितना करो, क्या क्या करो, बहुत बहुत कुछ है। और जितना इसको कठिन बनाना चाहे उतना कठिन बन सकता है, और जितना सरल बनाना चाहे, सरलतम से सरलतम क्या है कि बस ये समझ जाओ कि भाई ये शरीर नहीं आत्मा, और मेरा संबंध श्री कृष्ण से है जो कि परमात्मा है, और मुझे उनके प्रति प्रेम विकसित करना है, उनकी सेवा करनी है। और सेवा की शुरुआत होगी नाम जप करने से। बस कितना शुरू कर दो, फिर बाकी सब अपने आप सरलता से होता जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि राज विद्या राज गुह्य पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म सुसुखम कर्तुम। सबसे पहले तो कहा सुसुखम कर्तुम, इसको करने में बड़ा आनंद होगा। भक्ति की जो मार्ग है उसको, उसमें चलने में बड़ा आनंद है। नाचो गाओ, संगीत सुनो, सुंदर 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 चित्र देखो, सुंदर भगवान के आजकल तो वीडियो देखो, कुछ देखो, क्या है भगवान का श्रृंगार करो। तो जो भी आप जैसे जैसे भी अपने शरीर को लगा सकते हो, हर तरीके से भगवान की सेवा में लगा दो, और आनंद बढ़ता रहेगा। ये आज सुंदर किया तो कल और सुंदर करें, कल और अच्छा, ऐसे ऐसे करके आप, इसकी कोई सीमा नहीं है। सुसुखम करतु हुआ है। और फिर प्रत्यक्षावगमम धर्म, कि जब व्यक्ति इसको करता है उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसे यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने कहा कि इहा यस्य हरि दास्य कर्मणा मनसा गिरा, कि जो भी हरि का दास बन जाता है, जो मन वाणी कर्म से भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जीते जी भी मुक्त समझा जाती है। जैसे हमने देशांक में भी पढ़ा था कि शारीरिक लक्षणों को ऐसे भक्तों के नहीं देखा जाता। गुरु में कोई शारीरिक लक्षण है
कोई कष्ट है, बीमारी है, नींद ज़्यादा आ गई, कभी कुछ बोलने में कुछ त्रुटि हो गई, तो ये सब शारीरिक लक्षण नहीं देखे जाते। क्या देखा जाता है कि उनकी सेवा में प्रवृत्ति कितनी है। और सेवा क्या है? सेवा भाव, यानी कि जो वो मन मानी कर्म से कर रहे हैं उसमें भाव उनका भगवान की सेवा का है या नहीं। और यही भक्तों की पहचान है कि वो युद्ध भी करते हैं तो भगवान की सेवा के रूप से करते हैं। तो ये भक्तों की, ये धर्म की, ये धर्मनिष्ठ होने की पहचान है कि जो भी करना है भगवान की सेवा के रूप से किया जाए। जब जो सेवा के रूप से किया जाता है तो उसका फल हमेशा चलने वाला होता है। बहुत सुंदर उदाहरण है कि देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने समुद्र मंथन किया, दोनों ने किया। अमृत किसको मिला? यही शुरू में तो असुरों को मिला था कि असुर ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन क्योंकि देवताओं ने भगवान की सेवा के प्रयोजन से किया था। कैसे? भगवान से उन्होंने पूछा क्या अगर, तो भगवान ने कहा समुद्र मंथन, तो उन्होंने आज्ञा पालन के लिए किया। तो इस कारण से अल्टीमेटली देवताओं को मिला और असुरों को शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ मिल जाएगा, और मिला भी, लेकिन वो टिका नहीं उनके पास। तो इस प्रकार से जो भी क्रिया भगवान की सेवा रूप से की जाएगी तो वो उसका फल अनंत है, उसका फल अक्षय है, वो भक्ति प्रदान करेगी। और ऐसी भक्ति जो है यही जीव को आनंदित कर सकती है। इसी के पीछे हम सब चल रहे हैं। श्री कपिल भगवान की इसे कोई प्रश्न चर्चा कर सकते हैं। आप पास कर देते हो ना भैया, सबको बात करते भगवान का सब कुछ मधुर है और अधरा पधरम पधरम मधुरम। भगवान सब कुछ करते हैं, वो अपने आप मधुर बच जाता है। भगवान तो युद्ध भी करते हैं, वो भी मधुर बच जाता है। युद्ध का वो चल रहा है तो भगवान हम दस्ती भी दो देते हैं और भागवत के कहते देख के दिखते हैं बार बार मुक्ति आ जाती है। हाँ, मुक्ति बार बार मुक्ति आ जाती है। नहीं, मुक्ति की बात इसलिए आती है कि कभी कभार भौतिक बंधन से भगवान की भक्ति में अड़चन आती है। भौतिक बंधन से कभी कभी तमोगुण से नींद आती है। अब भक्तों को लगता है भाई नींद आ रही, हम तो हमारी सेवा छूट जाए, हमें तो और सेवा करनी है, मुझे 24 घंटे सेवा में रहते हैं, हमें नींद नहीं से ठीक। तो ऐसी स्थिति कई बार भक्तों को जब वांछा होती है तो वो सोचते हैं कि हाँ मुक्ति हो जाए, तो मुक्ति होके भगवान की सेवा में और अच्छे से लगा जा रहा है। तो मुक्ति का केवल एक ही प्रयोजन है कि अगर भगवान की सेवा के लिए उसकी आवश्यकता है तो वह स्वीकार करता है। और मुक्ति पद या मुक्ति की चर्चा इसीलिए आती है कि मुक्ति के बाद भगवान की सेवा और अच्छे से हो सकती है, उसमें विघ्न नहीं आते। और फिर बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में प्रवृत्त है उसको लालच नहीं है मुक्ति का, यानी कि भगवान की सेवा के लिए कभी उसको भौतिक संसार में जन्म लेना पड़े तो वो खुशी खुशी ले लेता है। भगवान ने भेजा है प्रचार करे कि सेवा दे, उसको ऐसा तो कष्ट नहीं। तो ये चीज़ है कि मुक्ति की बात सिर्फ इसलिए आती। और जो इसीलिए कहा कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में पूरी तरह प्रवृत्त है वो जीते जी मुक्त है। हनुमान जीते जी मुक्त है, सोने की जरूरत नहीं है। मन हो तो लीला गीत हो जाते हैं। अर्जुन सोते हैं तो श्वासों से हरे कृष्ण चलता रहता है। सोने की जरूरत नहीं है, सोते सोते भी भगवान का नाम चलता रहता है। बस शरीर को थोड़ा सा आराम देने के लिए, दिखाने के लिए सो जाते हैं। हरिदास ठाकुर 24 घंटे में से 1 घंटे सोते थे। तो ये सब जो है इसीलिए रुक्मिणी द्वादशी है, जैसे रुक्मिणी का जन्मदिन है। अरे हाँ, रुक्मिणी द्वादशी है ना, मुझे नहीं याद वो आज जन्मदिन है या फिर आज के दिन विवाह हुआ था। मुझे देखना पड़ेगा एकदम। द्वादशी भी रहता है, रुक्मिणी द्वादशी। हाँ, तो आज के दिन महारानी रुक्मिणी जो है वो पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, जो कि भगवान की पत्नी बनी। और बहुत सुंदर इनके चरित्र में यही है सबसे महत्वपूर्ण बात कि श्रुत्वा गुणान
ये भगवान के गुण सुन सुन के भगवान से इतनी आसक्त हो गए कि इन्होंने भगवान का वरण करते कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भगवान से ही करूंगी। जब जबरदस्ती माता पिता शादी करना चाहते थे तो चिट्ठी लिखी ब्राह्मण के द्वारा भगवान तक पहुंचाई, अगर आप मुझे नहीं बचाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँ। भगवान ने इनकी रक्षा के लिए फिर इनका हरण किया और फिर विवाह किया। तो बहुत ही सुंदर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं कि 26 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि 26 गुण दिए हुए हैं। तो रुचिरा नाम, जिनका मुख बड़ा सुंदर है, ईविया जो कि बड़ी शर्मीली है, सती जो कि इनका चरित्र बहुत अच्छा है, लक्षण जिनके शरीर पर बहुत ही सुंदर शुभ जो है चिन्ह है, औदार्य जो कि बड़े दिल की है, उदार है, भगवान का प्रेम और भगवान की भक्ति देने वाली है। तो इस प्रकार से वास्तव में ये सभी राधा रानी की ही अंश स्वरूपा है, जो राधा रानी के अंश से अलग अलग रूप प्रकट होती है। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश की अधरम मधुरम गगनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरं गीतं मधुरं धूपं मधुरं सुखं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं धूपं मधुरं सुखं मधुरं सुखं मधुरं तिलकं मधुरं धूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं सरलं मधुरं तरलं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भक्तं मधुरं शमितं मधुरं महितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गंगा मधुरा राधा मधुरा यमुना मधुरा तुलसी मधुरा गंगा मधुरा राधा मधुरा यमुना मधुरा तुलसी मधुरा सर्वं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं
मधुरा